नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जी हाँ, आप लोग स्वस्थ ही होंगे, मैं ये कामना करती हूँ। अभी आपने सुना होगा कि केरल के मलपुरम ज़िले की एक घटना है जहाँ पे हथनी को इतनी बेरहमी से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मार दिया गया। देखिए, वो हथनी, उसका क्या कसूर था जिसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया? क्या कसूर था आखिर उसका? यही कसूर था ना कि वो भूखी थी। उसने एक मनुष्य पे विश्वास किया, उस मनुष्य पे विश्वास किया और उस मनुष्य ने उसके साथ क्या विश्वासघात किया। उसे अनानास में बम डाल करके उस भूखी हथनी को खिला दिया गया। मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो पोस्ट आई है ना, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है ये। वो हथनी एक गर्भवती हथनी थी। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ ना, तो उसके गर्भ में बच्चा था, वो गर्भवती थी, वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। आखिर क्या कसूर था? वो भूखी थी इसलिए। वो इंसान जो इंसानों को नहीं छोड़ रहा है, ऐसे लोग, शर्म आती है मुझे। बेजुबान जानवरों को इस तरीके से मारते हैं। बेजुबान जानवर हम पे विश्वास कर लेते हैं। उन्हें क्या चाहिए होता है? बेजुबान जानवरों को 2 वक्त का भोजन चाहिए होता है। उन्हें हमारी प्रॉपर्टी से नहीं कुछ लेना देना होता। उन्हें किसी अधिकार से कोई लेना देना नहीं होता है। बस उन्हें 2 समय की भोजन की व्यवस्था हो जाए उनके लिए, बस वो यही चाहते हैं। जानवर, पशु पक्षी बस यही चाहते हैं, और उन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया गया। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, शर्म। जब पता है हाथी, कई हम लोग कहते हैं हाथी मेरा साथी। जी हाँ, हाथी मेरा साथी। हाँ, वो हमारा साथी था, साथी है और साथी रहेगा। राजाओं के महलों में हाथी होता था, जिससे राजा की शान बढ़ती थी, राजा के महल की शान बढ़ती थी और बढ़ती है। कहीं शादी होते हैं, ब्याह होता है, कोई भी फंक्शन होते हैं, हाथी आपने देखा होगा, हाथी को शान बढ़ा देते हैं। उस फंक्शन की, उस शादी की शान बढ़ा देते हैं। लेकिन आज ये जो निंदनीय घटना देखने को मिली है, शर्मसार है ये, शर्मसार। मानवता को शर्मसार करती है ऐसी घटना। मानवता कहाँ चली गई है आप लोगों के दिल से? ये मानवता कहाँ चली गई है? नास्तिक लोगों, कहाँ चली गई है? ये कोरोना महामारी जो संक्रमण आया है, इससे भी नहीं सुधरे आप लोग। इससे भी नहीं सुधरे। प्रकृति के साथ मत खेलो, प्रकृति के साथ मत खेलो। इतना बुरा खेल प्रकृति के साथ मत खेलो। प्रकृति की देन पर, उसके उपहार पर उसका धन्यवाद करो। प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी चीजें दी हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय मत करो। ये प्रकृति बहुत रूठती है ना, तो बहुत सर्वनाश कर देती है प्रकृति। नास्तिक लोगों, ऐसी जो घटना करते हैं, मैं उनको नास्तिक कहूंगी, ये निर्दयी कहूंगी, मैं उनको मानवताहीन कहूंगी। वो मानव है ही नहीं। उनसे अच्छे तो जानवर होते हैं। देखो, उस हथनी ने इतनी
3 दिन तक वो तड़पती रही, पानी में तड़पती रही, नदी के अंदर। उसका पूरा जबड़ा पूरा फट गया था, बम से फट गया था। वो पानी के अंदर अपने जबड़े को मुंह में, वो यही सोचती रही होगी कि इसमें ठंडक पड़े, वो ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, उसने किसी को नुकसान करने की कोशिश भी नहीं करी। मानव से अच्छे तो ये जानवर हैं। देखो, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को भी नहीं, और अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह आहुति का बदला ऊपर वाला जरूर लेता है। कानून तो लेता है, लेकिन ऊपर वाला भी जरूर लेता है। आप लोग सोचते हैं कि हम किसी का बुरा करेंगे और हमारे साथ अच्छा होगा, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। हम किसी के साथ भी बुरा करते हैं तो उसका हिसाब, उसका फल हमें यहीं इसी धरती पर भोगना पड़ता है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगी, प्लीज सुधर जाओ, प्लीज सुधर जाओ। मानव हो, मानव की तरह रहो, राक्षस मत बनो। हर किसी के दुख को समझो। कोई भूखा है तो उसको मारने की जगह अगर आपके पास कुछ भी है उसे दो खाने के लिए, लेकिन उसके साथ इस तरीके का हर्ष मत करो, मत करो। आपको यदि किसी को जीवन दान देने का अधिकार नहीं है ना, अगर किसी को जीवन नहीं दे सकते आप लोग, तो किसी का जीवन लेने का भी आपको अधिकार नहीं है, नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी भारत सरकार से कि जिसने भी ऐसी निंदनीय घटना करी है, इतनी मानवता को जो शर्मसार करने वाली जो घटना करी है, उनकी पहचान करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। बस मैं यही मांग करती हूँ भारत सरकार से।